जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरा चरित्र को पुनः आरंभ करते हुए आज भाग 7 में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव संपन्न होने के पश्चात बाबा बिहारी दास जी ने वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की। भारी मन से दूधा जी ने स्वीकृति दी। मीरा को जब मिथुला ने बाबा के जाने के बारे में बताया तो उसका मन उदास हो गया। वह बाबा के कक्ष में जाकर उनके चरणों में प्रणाम कर रोते रोते बोली, बाबा आप पधार रहे हैं? हाँ बेटी, वृद्ध हुआ यह तेरा बाबा। अंतिम समय तक वृंदावन में श्री राधा माधव के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। बाबा, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अपने साथ वृंदावन ले चलिए। मीरा ने दोनों हाथों से मुंह ढांपकर सुबकते हुए कहा, श्री राधे श्री राधे। बिहारी दास जी कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से भी अश्रुपात होने लगा। कुछ देर पश्चात उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम सब स्वतंत्र नहीं हैं पुत्री। वे जब जैसा रखना चाहें उनकी इच्छा से ही प्रसन्न रहें। भगवत प्रेरणा से ही मैं इधर आया। सोचा भी नहीं था शिष्य के रूप में तुम जैसा रतन पा जाऊंगा। तुम्हारी शिक्षा में मैं तो निमित्त मात्र रहा। तुम्हारी बुद्धि, श्रद्धा, लगन और भक्ति ने मुझे सदा ही आश्चर्यचकित किया। तुम्हारी सरलता, भोलापन और विनय से हृदय में वात्सल्य पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। राव दूधा जी के प्रेम, विनय और संत सेवा के भाव, इन सब ने मुझ विरक्त को भी इतने दिन बांध रखा। किंतु बेटा, जाना तो होगा ही। बाबा, मैं क्या करूं? मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि। मीरा की रोते रोते हिचकी बंध गई। मुझे भक्ति प्राप्त हो, अनुराग प्राप्त हो, श्याम सुंदर मुझ पर प्रसन्न हो। उसने बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा कुछ बोल नहीं पाए, बस उनकी आंखों से झरझर आंसू चरणों पर पड़ी मीरा को भिगोते रहे। फिर भरे कंठ से बोले, श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें। पर मैं एक तरफ जब तुम्हारी भाव भक्ति और दूसरी तरफ समाज के बंधनों का विचार करता हूँ तो मेरा प्राण व्याकुल हो उठते हैं। बस प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा मंगल हो। चिंता न करो पुत्री, तुम्हारे तो रक्षक स्वयं गिरधर है। अगले दिन जब बाबा श्याम कुंज में ठाकुर को प्रणाम करने आए तो मीरा और बाबा की झरती आंखों ने वहां उपस्थित सब जन को रुला दिया। मीरा अश्रुओं से भीगी वाणी से बोली, आप वृंदावन जा रहे हैं बाबा, मेरा एक संदेश ले जाएंगे? बोलो बेटी, तुम्हारा संदेश वाहक बनकर मैं भी कृतज्ञ हो जाऊंगा। मीरा ने कक्ष में दृष्टि डाली। दासियों सखियों के अतिरिक्त दूधा जी व रायसल काका भी थे। लाज के मारे क्या कहती, शीघ्रता से कागज कलम ले लिखने लगी। हृदय के भाव तरंगों की भांति उमड़ आने लगे। आंसुओं से दृष्टि धुंधला जाती। वह ओढ़नी से आंसू पोंछकर लिखने लगी। लिखकर उसने मन ही मन पढ़ा, गोविंद गोविंद कभू मिले पिया मेरा, चरण कमल को हंस हंस देखूं, राखूं नैना नेरा, निरखन का मोही चाव धनेरो, कब देखूं मुख तेरा, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मिल तू मीत सवेरा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तेरा। पत्र को समेटकर और सुंदर रेशमी थैली में रखकर मीरा ने पूर्ण विश्वास से उसे बाबा की ओर बढ़ा दिया। बाबा ने उसे लेकर सिर चढ़ाया और फिर उतने ही विश्वास से गोविंद को देने के लिए अपने झोले में सहेज कर रख लिया। बिहारी दास जी को सबने प्रणाम किया। मीरा ने पुनः प्रणाम किया। बिहारी दास जी ने जाने से ऐसा लगा जैसे गुरु मित्र का सलाहकार खो गया हो। कल गुरु पूर्णिमा है। मीरा श्याम कुंज में बैठी हुई सोच रही है। सदा से इस दिन गुरु पूजा करते आ रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, वही परम तत्व का दाता है। तब मेरे गुरु कौन? वह एकदम से उठकर दूधा जी के पास चल पड़ी।
वहाँ जयमल, मीरा जी के छोटे भाई, दूधा जी से तलवारबाजी के दांव पेच सीख रहे थे। मीरा दूधा जी को प्रणाम कर भाई की बात खत्म होने की प्रतीक्षा करने बैठ गई, पर जयमल तो युद्ध, घोड़ों और धनुष तलवार के बारे में वीरता से दूधा जी से कितने ही प्रश्न पूछते जा रहे थे। मीरा ने भाई को टोकते हुए कहा, बाबू शाह से मुझे कुछ पूछना था। पूछ लूं तो फिर भाई, आप बाबू शाह के साथ पुनः महाभारत प्रारंभ कर लेना। तलवार जितने तो आप हो नहीं, अभी और युद्ध पर जाने की बात कर रहे हो। जयमल और दूधा जी दोनों मीरा की बात पर हंस पड़े। मीरा अपनी जिज्ञासा रखते हुए बोली, बाबू साहब, शास्त्र और संत कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। मेरे गुरु कौन है? है तो सही बाबा बिहारी दास और योगी निर्वितनाथ जी, जयमल ने कहा। नहीं बेटा, ये दोनों मीरा के शिक्षा गुरु हैं, एक संगीत और दूसरे योग के, पर ये दीक्षा गुरु नहीं। सुनो बेटी, इस क्षेत्र में अधिकारी कभी भी वंचित नहीं रहता। तृषित यदि स्वयं सरोवर के पास नहीं पहुंच पाता तो सरोवर ही प्यासे के समीप पहुंच जाता है। बेटी, तुम अपने गिरधर से प्रार्थना करो, वे उचित प्रबंध कर देंगे। गुरु होना आवश्यक है ना बाबा? आवश्यकता होने पर अवश्य ही आवश्यक है। गुरु तो एक ऐसी जलता हुआ दिया है जो तुम्हारा भी आध्यात्मिक पथ प्रकाशित कर देते हैं। फिर गुरु के होने से उनकी कृपा तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। यूं तो तुम्हारे गिरधर स्वयं जगत गुरु हैं। वो तो है बाबू साहब, पर मंत्र? उसके इस प्रश्न पर दूधा जी हंस दिए। भगवान का प्रत्येक नाम मंत्र है बेटी। उनका नाम उनसे भी अधिक शक्तिशाली है, यही तो अभी तक सुनते आए हैं। वह कानों को प्रिय लगता है बाबू साहब, पर आंखें तो प्यासी ही रह जाती हैं। अनायास ही मीरा के मुख से निकल पड़ा, पर बात का मर्म समझ में आते ही सकुचा गई और उसने दूधा जी की ओर से पीठ फेर ली। उनके नाम में इतनी शक्ति है कि वह आंखों के प्यास बुझाने वाले को भी खींच लाएं। उसकी पीठ की ओर देखते हुए मुस्कुराकर दूधा जी ने कहा, जाऊं बाबू साहब? मीरा ने सकुचाकर पूछा। हाँ जाओ बेटी। जयमल ने आश्चर्य से पूछा, बाबू साहब, जीजा ने यह क्या कहा और उसे लाज क्यों आ गई? वह तुम्हारे क्षेत्र की बात नहीं है बेटा। बात इतनी सी है कि भगवान के नाम में भगवान से भी अधिक शक्ति है और उस शक्ति का लाभ नाम लेने वाले को मिलता है। मीरा शाम कुंज लौट आई और ठाकुर से निवेदन कर बोली, कल गुरु पूर्णिमा है, अतः कल जो भी संत हमारे घर पधारेंगे वे ही प्रभु आपके द्वारा निर्धारित गुरु होंगे। मीरा ने अपना तानपुरा उठाया और गाने लगी। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहि कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की, भव सागर सब सूख गयो है। फिकर नहीं मोहे तरनन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आस लगी गुरु शरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। जय राधा माधव, जय मीरा गोपाल। हरि बोल, हरि बोल।